ऐसा नहीं होगा। आपने जीएसटी गिना दिया, टैक्स गिना दिया, कह रहे हैं कि सब चीज़ें बेची जा रही हैं और पैसा भी नहीं है। 1 मिनट आपको रोकेंगे, आप जवाब देंगे इसका। ये लोग बल्कि ये पूरा इनका नेटवर्क है जो गुमराह करते हैं जनता के बीच में आकर के। अब इन्होंने कहा ना कि बेचा जा रहा है, मैं इनसे एक चीज़ पूछूंगा कि क्या बेचा जा रहा है, एक चीज़ का नाम बताओ, क्या बेचा गया है? रेलवे। हाँ रेलवे। अब ठीक है, रेलवे बता दिया, बस रेलवे बता दिया। अब किसने खरीदा? अडानी ने खरीदा। हाँ। बेचने का मतलब मालूम है क्या होता है? कि वो चीज़ हमेशा के लिए उसकी हो गई है, हमेशा के लिए उसकी हो गई है। झूठ। बताओ क्या सबूत है? क्या आप रेलवे पर देखिए, क्या देखिए, सबूत दिखाओ। हाँ सबूत के भाई सबूत। मैं है ना ये फोन और क्या नाम जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर इन्होंने ये साबित कर दिया कि बेच दिया है, बेच दिया है। जैसे कहते हैं लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, कहते हैं, मगर क्या साबित नहीं कर पाते भाई साहब। उसे कहते हैं क्या नाम है, ऐसा अगर इस तरीके से बेच, चलो मैं उस बात पे तो बाद में आऊंगा, तुम बेचने का सबूत दो मेरे को और पूरी दुनिया को दिखाओ कि किस बेचने का मतलब ये होता है हमेशा के लिए वो चीज उसकी हो गई है। अब बताओ साबित। आप जाइएगा, रेलवे का होता है ना, रेलवे का बोगी, आप साहब गूगल पे जाओ और देखो, आप देखो ना, दिखाओ। ये बेचा नहीं गया, लीज पे दिया गया, ऐसा सुनिए नहीं, ये सोच नहीं, मेरे को सबूत। मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, फेक वाला पजामा छाप राहुल गांधी वाला ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अरे तुम पजामा छापो को ज्ञान है ना, तुम पजामा छापो देश को गुमराह करने वाले लोग हो। ये वो लोग हैं, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अबे भाई खरीदा किसने? तुम सबूत दिखाओ, खरीदा किसने? अगर इसी तरीके से खरीदा किसने? हाँ आप देखिए, आप जाइएगा, रेलवे पे लिखा है अडानी रेलवे। अरे सबूत दिखाओ, सबूत। अब हम का सबूत लेके घूम रहे हैं? अभी भी तो इंडियन रेलवे ही लिखा है ना, अब जो इंडियन रेलवे लिखने नहीं, सुनिए, जो माल ढोता है ना, गुड्स जो ढोता है, माल ढोने वाला, हम बताते हैं सर, हम बताते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। लीज पे दिया गया है, तमाम कंपनियों को लीज पर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है। ये बात तो एक ही हुआ ना, प्राइवेट एक कैसे होगा? आप सुनिए, कैसे बात हो? सुनो, बेचना और लीज पे देना एक कैसे हो जाए? सुनो, बताऊं क्या, ये वो लोग हैं मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ जाएंगे। ये अडानी अंबानी से पैसों के बारे में पूछने वाले धीरज साहू के बारे में एक जबान अंदर हो जाती है, बल्कि ये कहते हैं धीरज साहू हम नहीं जानते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस ने इनके नेताओं ने आपने अभी कहा, सुनिए रुकिए, आपने कहा कि जैसे पैसे इतना टैक्स आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, पैसे मतलब है ही नहीं है, सरकार के पास ही नहीं है। इतना कुछ देने के बाद लेकिन निकलता है विपक्षी नेताओं के घर में इतने पैसे हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए जो भी गुनाह करेगा वो गुनाहगार है, जो भी गुनाह करे। तो अभिव्यक्ति की हम तुम फोड़ दो ना, बम ही तो फोड़ रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। JNU के अंदर ये उन्हीं को सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा अभी मैं फिर दोबारा उस पर आऊँगा। ये कह रहे थे ना कि बेचना, कांग्रेस ने जब उनकी सरकार थी 36 टाइम, अगर ये कह रहे हैं ना बेच दिया, तो 36 बार उनकी एक पॉलिसी का नाम है, मैं उस पॉलिसी का नाम भूल रहा हूँ, गूगल पे जाएंगे, 36 टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी नाम की पॉलिसी है, उस पर तो 36 टाइम एग्रीमेंट, उसे एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि 10 साल या 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए वापस वो सरकार के पास आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये होती है पॉलिसी। लेकिन ये गुमराह, देखो फिर मैं कह रहा हूँ, ये करते हैं गुमराह, बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, तो ये है इनके एजेंडे। और अब देखिए, ऐसे लोगों को कैसे आप समझाइएगा? ऐसे लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जहाँ लिखा जा रहा है उस पे एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट, अडानी रेलवे, समझ, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। मेन बात ये नहीं है, हम भाई ऐसे मत करो। हमें क्या चिंता है? हमें अपने बच्चों के लिए चिंता है, अपने फ्यूचर के लिए चिंता। जो चीज़ हमारे पैसे से खड़ा किया गया, ये सरकार फेलियर है, इसे नहीं चलाया जा रहा है। 1947 से आज तक चल रहा था ना। आपके भी घर के होंगे रेलवे में, चाहे बहुत हिंदुस्तान के लोग हैं रेलवे में। देखिए उनका जिन की
नौकरी लगी, उनका लिविंग स्टाइल, उनके बच्चे, चाहे रोजगार मिला तो कितने आगे गए। हम रेलवे का हाल बताते हैं भैया। आज से मान के चलिए 10 साल पहले आप चले जाइए, इतना अव्यवस्थित रहा। 10 साल क्या 15 साल, इतना अव्यवस्थित। अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही तो तकलीफ क्या है इसमें? हम यही अगर मान लिया प्राइवेटाइजेशन करके ही कुछ चीजें सुधर जाती हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब कि आप देखिए जितने नहीं फेलियर, सुनिए आप फेलियर है ना। अरे भाई साहब, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ना। आपकी बात हम कह रहे हैं। लोग पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, मास्टर हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं जाके प्राइवेट स्कूल में। क्यों? आखिर क्यों ऐसा? हाँ, वही जगह गवर्नमेंट फेलियर है तभी तो हमको जाना पड़ रहा है ना। आप कहीं ना कहीं तो फेलियर है ना। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप मास्टर हैं, अपने बच्चों की क्यों अलग पढ़ा रहे हैं? भाई आप टीचर हैं उसी स्कूल के और आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं? हम वही जहाँ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, नहीं कोई भी व्यवस्था में, हाँ, कोई व्यवस्था एजुकेशन, हाँ, कोई भी व्यवस्था। सरकारी हॉस्पिटल, अभी जो हॉस्पिटल की बात कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लोग ज्यादातर दवा कराते हैं, पैसे भी। एक लाइन ऑर्डर है गवर्नमेंट के हाथ में, अगर वो फेलियर हो जाता है तो गवर्नमेंट ही फेलियर हो गया ना। इस बात को समझिए। अगर कोई भी सिस्टम गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ढंग से यूज किया जा रहा है। सीबीआई और ये क्या कहते हैं ईडी, बार बार विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि भाई कंट्रोल में चल रहा है। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ गवर्नमेंट फेलियर हो जाती है तो अब मतलब उंगली तो गवर्नमेंट पे ना हो। अगर हमारा रेलवे बिक गया इट मीन्स कि गवर्नमेंट फेलियर है, नहीं चला पाया। अगर हमारा बिजली अगर प्राइवेट हो जाता है इसका मतलब गवर्नमेंट। रेलवे को भारत का रीढ़ कहा जाता है। अगर रीढ़ व्यवस्थित नहीं होगा तो फिर व्यवस्थाएं कैसे व्यवस्थित होगी? अब देखिए यहाँ से क्या ये लोग जैसा वो हमारा आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, चाहे आर्मी पे बात इसलिए नहीं कर सकते कि आर्मी हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड पे है। हम सरकार को इसलिए सरकार को हम इस पर जो है शाबाशी भी देते हैं। सही बात है। और वहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है। आप बात समझिए। देखिए हम बताते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी जी की हम बात नहीं करें, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके पास इतना ताकत ही नहीं है कि 140 लोगों को रोजगार 140 करोड़ लोगों को रोजगार दे। रोजगार का वास्तव में मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी जो है। आपने देखा संसद में, हाँ संसद में बेरोजगारी को ही टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई बेरोजगार हैं, रोजगार मांगे गए संसद में। 2014 से पहले जो महंगाई का आंकड़ा था ना कांग्रेस के शासन में 10.33% दर थी और आज 5.33% है, लगभग आधी महंगाई है। अब बात आती है, अब हाँ, ये आप जाइए ना, कांग्रेस 400 रुपए सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है, 900 रुपए मिल रहा है, आप घटा के बता रहे हैं कैसे? हाँ। देखो, अरे भाई साहब पजामा छाप की तरह नहीं है, हम राहुल गांधी की तरह, ठीक है। अब बात आती है, देखो मेरे लिए ना इनके एजेंडे के लिए ना ये कभी भी परेशान ही रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। और मैंने जो वोट दिया ना, और मैं खुश हूँ अपने बीजेपी की सरकार से, मोदी सरकार से, क्योंकि उसके देश की सरकार में ना सुरक्षा हुई है, सुरक्षा माहौल हुआ है। यहाँ पे बम ब्लास्ट होते थे इनके सरकार में, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर, बम ब्लास्ट होते थे, बम ब्लास्ट। मैं अगर थोड़ी सी मैंने चलो माने थोड़ी महंगाई हुई तो मैं महंगाई को ध्यान में रख करके क्या मैं ये क्या नाम है उनको ले आऊँगा। 60 साल राज करा है कांग्रेस ने, 60 साल, 65 66 जो भी है, ठीक है। क्या 60-65 साल कम होते हैं? नहीं, कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्या वो महंगाई कम कर पाए? आज भी वो मुद्दा अगर इनके हिसाब से वो जिंदा है महंगाई का, अगर वो महंगाई का मुद्दा आज भी जिंदा है 60 साल के राज करने के बाद भी, तो कांग्रेस के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। नहीं सही कह रहे हैं। मान लिया 60 साल आपने शासन किया, 10 साल में आपको सब कुछ चाहिए।